rising job losses, Prices have rising soared to new dangerous records. rip currents going on. दोस्तों, दुनिया का सबसे गरीब देश कहे जाने वाले बुरुंडी की कहानी सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं है, बल्कि संघर्ष, मेहनत, भूख, उम्मीद और जीवित रहने की जंग की कहानी है। अफ्रीका महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित यह छोटा सा देश कई वर्षों से आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, गृहयुद्ध, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी से जूझता रहा है। अक्सर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में बुरुंडी को दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है, क्योंकि वहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार 2024 में बुरुंडी की प्रति व्यक्ति आय लगभग 150 से $200 सालाना के आसपास रही, जो दुनिया के कई देशों से अगर आप सोच रहे हैं कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कितने गरीब हैं, सरकार मदद करती है या नहीं, तो आज की इस वीडियो में हम बुरुंडी की ज़मीन पर उतरकर वहाँ के हालात समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर और जानते हैं बुरुंडी की हालातों के बारे में। दोस्तों, बुरुंडी अफ्रीका के ग्रेट लैक्स क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा लैंडलॉक्ड देश है, यानी इसके पास समुद्र का रास्ता नहीं है। इसके आसपास रवांडा, तंजानिया और कांगो जैसे देश है। इसकी आबादी लगभग 1.4 करोड़ के आसपास मानी जाती है। यह देश क्षेत्रफल में छोटा है, लेकिन आबादी घनी है, यानी बहुत कम जमीन पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। किसी देश को गरीब कहने का एक बड़ा तरीका है उसकी प्रति व्यक्ति आय, यानी एक व्यक्ति पर औसतन आय कितनी कमाई की जाती है। बुरुंडी में यह आय बहुत कम है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर इंसान के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, बल्कि औसतन देश की अर्थव्यवस्था कमजोर है। दोस्तों, यहाँ गरीबी के मुख्य कारण यह है लंबे समय तक गृहयुद्ध चलता रहा, राजनीतिक अस्थिरता, खेती पर अत्यधिक निर्भरता, उद्योगों की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, भ्रष्टाचार, समुद्री रास्ता ना होना, तेजी से बढ़ती आबादी, इन सब कारणों ने मिलकर बुरुंडी को आर्थिक रूप से बहुत पीछे धकेल दिया। बुरुंडी के ज्यादातर लोग गाँव में रहते हैं। शहरों में रहने वालों की संख्या बहुत कम है। गाँव में जीवन बहुत साधारण है। कई परिवार मिट्टी के घरों या टीन की छत वाले टूटे मकानों में रहते हैं। बिजली और साफ पानी हर जगह उपलब्ध नहीं है। बहुत से लोग सुबह सूरज निकलते ही खेतों में काम करने चले जाते हैं। वहाँ का जीवन खेती पर आधारित है। लोग मकई, बीन्स, केले, कसावा, शकरकंद जैसी चीजें उगाते हैं। कई परिवार अपनी जरूरत भर का खाना उगाते हैं, बेचने के लिए ज्यादा बचता ही नहीं है। यानी वहाँ के बहुत से लोग खेती तो करते हैं, लेकिन पैसे वाले किसान नहीं हैं। वे सिर्फ पेट भरने के लिए खेती करते हैं। बुरुंडी में भूख एक गंभीर समस्या रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार बच्चों में कुपोषण की समस्या बहुत बड़ी है। कुछ क्षेत्रों में परिवार दिन में सिर्फ एक बार खाना खा पाते हैं। महंगाई बढ़ने पर हालात और खराब हो जाते हैं। कुछ रिपोर्टों में बताया गया कि कई गरीब परिवारों के लिए दाल, दूध, मांस या अंडा जैसी चीजें नियमित रूप से खरीदना मुश्किल है। लोग अक्सर सस्ती सब्जियां या अनाज पर निर्भर रहते हैं। बुरुंडी के बच्चों का जीवन आसान नहीं है। कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कई स्कूल दूर होते हैं, किताबें और यूनिफॉर्म खरीदना मुश्किल होता है। कुछ बच्चों को घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। कुपोषण के कारण विकास रुक जाता है। हालांकि सरकार और कई संस्थाओं ने शिक्षा बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, बुरुंडी की महिलाएं परिवार और खेती दोनों संभालती हैं। वे पानी लाती हैं, खाना बनाती हैं, खेत में काम करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं। लेकिन कई क्षेत्रों में महिलाओं के पास शिक्षा और नौकरी के अवसर सीमित हैं। फिर भी आज धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। कुछ महिलाएं छोटे व्यापार कर रही हैं, बाजारों में सामान बेचती हैं, समूह बनाकर कमाई करती हैं। तो राजधानी गितेगा है, जबकि बुजुम्बुरा आर्थिक रूप से बड़ा शहर माना जाता है। शहरों में बाजार, सरकारी दफ्तर, कुछ उद्योग और व्यापार हैं, लेकिन वहाँ भी अमीरी बहुत कम लोगों के पास है। शहरों में भी झुग्गी जैसी बस्तियाँ मिलती हैं, जहाँ लोग बहुत साधारण हालात में रहते हैं।
बेरोजगारी भी बड़ी समस्या है। विश्व बैंक और अन्य स्रोतों के अनुसार बुरुंडी में आबादी का बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताता है। कुछ अनुमानों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की बताई गई है जो प्रतिदिन बहुत कम रकम में जीवन चलाते हैं। इसका मतलब रोज कमाओ रोज खाओ, बचत लगभग नहीं है, बीमारी आए तो संकट, फसल खराब हो जाए तो भूखा रहना पड़ता है, नौकरी जाए तो परिवार संकट में चला जाता है। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती बल्कि अवसरों की कमी भी होती है। दोस्तों, नौकरियां सीमित है, ज्यादातर लोग खेती करते हैं, सरकारी नौकरी कम है, उद्योग कम है, फैक्ट्री और बड़े बिजनेस भी कम है, इसलिए युवाओं को रोजगार मिलना कठिन होता है। कई युवा छोटे छोटे काम करते हैं, सामान ढोना, सड़क किनारे दुकान लगाना, मजदूरी करना, साइकिल टैक्सी चलाना, खेती की मजदूरी करना। दोस्तों, अब यह जानते हैं कि बुरुंडी आखिर इतना पीछे कैसे रह गया। बुरुंडी ने जातीय संघर्ष और गृह युद्ध का लंबा दौर देखा। जब देश में शांति नहीं होती तो निवेश नहीं आता, स्कूल बंद होते हैं, खेती रुकती है, लोग पलायन करते हैं। अगर बारिश कम हुई या फसल खराब हुई तो पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है। समुद्र तक रास्ता न होने से व्यापार महंगा पड़ता है। जब सरकारी पैसा जनता तक पूरा नहीं पहुंचता तो विकास धीमा हो जाता है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अब यह जानते हैं कि क्या सरकार इनकी मदद करती है या नहीं। दोस्तों, सरकार मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन संसाधन सीमित हैं। बुरुंडी सरकार ने विकास योजनाएं बनाई हैं और भविष्य में देश को उभरती अर्थव्यवस्था बनाने की बातें कही हैं। विश्व बैंक के अनुसार सरकार ने 2040 और 2060 तक विकास लक्ष्य तय किए हैं। सरकार जिन क्षेत्रों में काम करती है, सड़क निर्माण, कृषि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी वेतन, बिजली परियोजनाएं। 2024-25 के बजट में वेतन और इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च बढ़ाने की खबर दोस्तों आई है। लेकिन समस्या यह है कि देश बहुत गरीब है, इसलिए सरकार के पास पैसा सीमित है। हाँ, कई अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं बुरुंडी की मदद करती हैं। विश्व बैंक, IMF, UN एजेंसियां, NGO संस्थाएं, खाद्य सहायता कार्यक्रम। ये संस्थाएं स्कूल, स्वास्थ्य, पानी पोषण और आर्थिक सुधार में मदद करती हैं। गरीब होने का मतलब यह नहीं है कि लोग हमेशा दुखी हों। बुरुंडी के लोग मेहनती, सामाजिक और परिवार केंद्रित माने जाते हैं। कई लोग कम संसाधनों में भी खुश रहने की कोशिश करते हैं। वहाँ के लोग सामूहिक जीवन जीते हैं, परिवार को महत्व देते हैं, त्योहार मनाते हैं, संगीत और नृत्य पसंद करते हैं, कठिन हालात में भी मेहनत करते हैं। दोस्तों, अगर ये चीजें सुधारी जाएं, जैसे राजनीतिक स्थिरता, शिक्षा में निवेश, भ्रष्टाचार कम हो, खेती आधुनिक बने, उद्योग लगे, बिजली और सड़क बने, युवाओं को रोजगार मिले, तो बुरुंडी आने वाले वर्षों में बदल सकता है। दोस्तों, बुरुंडी हमें यह सिखाता है कि गरीबी सिर्फ मेहनत की कमी से नहीं आती। कई बार इतिहास, युद्ध, राजनीति, भूगोल और संसाधनों की कमी मिलकर एक देश को पीछे धकेल देती है। और यह भी है कि गरीब देशों के लोग आलसी नहीं होते, अक्सर वे सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग होते हैं, लेकिन अवसर नहीं मिलते। बुरुंडी दुनिया के सबसे गरीब देशों में जरूर गिना जाता है, लेकिन वहाँ के लोग टूटा हुआ समाज नहीं बल्कि संघर्षशील समाज है। वे कठिन परिस्थितियों में भी जीवन चला रहे हैं। भूख है, बेरोजगारी है, शिक्षा की कमी है, लेकिन उम्मीद भी है। सरकार मदद करती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी मदद करती हैं, पर चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। असली बदलाव तब आएगा जब वहां स्थायी शांति, ईमानदार शासन और आर्थिक अवसर बढ़ेंगे। बुरुंडी सिर्फ गरीबी की खबर नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे की मिसाल भी है। अगर दुनिया साथ दे, सही नीतियां बने और संसाधन सही जगह पहुंचे, तो वही बुरुंडी जो आज गरीब कहलाता है, कल एक नई पहचान बना सकता है। आप बुरुंडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही नई डॉक्यूमेंट्री के साथ।